श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। हिंदू सनातन धर्म में प्रत्येक माह में आने वाली एकादशी तिथियों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। हमारे सनातन धर्म में प्राचीन काल से एकादशी तिथि का बहुत ही महत्व माना जाता है। ऐसे ही एक एकादशी तिथि है जिसे मोक्षदा एकादशी तिथि से संबोधित किया जाता है और ये मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की तिथि को मनाई जाती है। एकादशी तिथि का महत्व भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में महाराज युधिष्ठिर को बहुत ही अच्छे से समझाया था। तब से ऐसा माना जाता है कि भक्तों द्वारा एकादशी तिथि को बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। द्वापर युग के समय जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब इस रणभूमि कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसलिए मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी को मोह का नाश करने वाली एकादशी भी कहा जाता है। इस वर्ष मोक्षदा एकादशी तिथि 22 दिसंबर 2023 को मनाई जाएगी। मोक्षदा एकादशी तिथि 22 दिसंबर सुबह 8:16 से प्रारंभ होगी और 23 दिसंबर सुबह 7:11 पर समाप्त होगी। तो आज हम जानेंगे एकादशी तिथि का व्रत कैसे करें। मोक्षदा एकादशी के दिन प्रातः सुबह जल्दी उठे और स्नान आदि से निवृत्त होकर धुले वस्त्र को पहने। उसके बाद व्रत का संकल्प ले। मोक्षदा एकादशी के दिन यदि आप व्रत का संकल्प लेते हैं तो आपके पूरे दिन कुछ नहीं खाना है, सिर्फ फलाहारी करना है। और द्वादशी तिथि पर जब आप एकादशी व्रत का पारण करेंगे तो दान पुण्य अवश्य करें। इस दिन भगवान कृष्ण के स्वरूप का भी स्मरण करना चाहिए। इसके बाद आप भगवान श्री विष्णु का स्मरण करें। इसके साथ उनके कृष्ण रूप का भी सम्मान करते हुए घर में पवित्र जल छिड़के और इसके साथ ही तुलसी के पौधे पर पत्तियों के साथ लगने वाला तुलसी मंजरी को पूजन सामग्री में रखे। भगवान गणेश, श्री कृष्ण और वेद व्यास जी की तस्वीर सामने रखे और गीता जी की प्रतिमा भी रखे। एकादशी तिथि का व्रत 10वीं तिथि को शुरू होकर द्वादशी तिथि पर ही पूर्ण माना जाता है। एकादशी तिथि के दिन यदि आप व्रत करते हैं तो आपको रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन आप अपने घर की मंदिर में धूप दीप जलाकर प्रार्थना करें और इसके बाद भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की तस्वीर की पूजा अवश्य करें। यदि आपके पास भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की मूर्ति है तो अति उत्तम है और नहीं है तो आप इसके बाद भगवान विष्णु को पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करने के बाद आप रौली और सिंदूर से तिलक करें। इसके बाद धूप दीप जलाएं। इतना करने के बाद आप भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते और पुष्प अर्पित करें। उसके बाद आप भगवान विष्णु को फल और मिष्टान का भोग लगाएं और एक देसी घी का दीपक जलाएं और फिर मोक्षदा एकादशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद आप भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और इसके बाद भगवान विष्णु की आरती उतारें। भगवान विष्णु के बीज मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं और द्वादशी तिथि पर पारण करके ही व्रत खोलना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को प्रेस करें। इससे क्या होगा कि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।